हेलो एवरीवन, आज 17 अगस्त है और एमपी पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न में से किसे भूगंधर्व के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको याद रखना है, जो रहमत खान थे उन्हें जो है भूगंधर्व के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं। तो देखिए, जो भीमबेटका है आपने नाम सुना ही होगा, उसमें लगभग 243 शैलाश्रय हैं। ठीक है, याद रखेंगे 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू शहर मंत्रमुग्ध कर देने वाली डैश वास्तुकला से सुशोभित है। आपको बताना है कौन सी वास्तुकला से सुशोभित है, तो वो है फ्रेंड्स अफगान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी को आता ही होगा, बहुत इजी है और काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। क्रिस्टल आईटी पार्क, तो ये है फ्रेंड्स इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए, जो तुलसी शोध संस्थान है ना वो आपका चित्रकूट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर खान के पुत्र मोहम्मद खान डैश के एक दरबारी संगीतकार थे। आपसे इसमें ये पूछा है कि शंकर खान के जो पुत्र मोहम्मद खान थे वो किनके दरबारी संगीतकार थे। तो वो थे फ्रेंड्स राजा दौलत राव सिंधिया के। ठीक है, दरबारी संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में रामलीला का मेला लगता है। तो देखिए, आपको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एग्जामिनेशन में आपसे ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आज की शिफ्ट में पूछा है, तो आपको याद रखना है रामलीला का जो मेला है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्यटन स्थल ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का सम्मान अर्जित किया है। तो वो पर्यटन स्थल है फ्रेंड्स भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंगा शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो होशंग शाह का जो मकबरा है फ्रेंड्स वो मांडू में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे हैं और इस बार का जो आपका एग्जामिनेशन है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साइंस से ही पूछे जा रहे हैं, तो आपको साइंस जो है अच्छी तरह से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान की श्रवण सीमा कितनी होती है। कहने का मतलब है इसमें ये पूछा है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको सुनाई देता है, आप जानते हैं आपको भी सुनाई देता होगा, तो उनकी सुनने की जो सीमा है, जो क्षमता है वो कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है। अब अगर आप मानव ध्वनि यानी कि जो आपके कान हैं, अगर आप 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि की सुनने की कोशिश करते हैं तो आपके कान जो है फट सकते हैं। ठीक है, आपकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। तो आपको सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सीमा को ही सुनना चाहिए, किसी भी चीज़ की वॉइस हो। ठीक है, क्योंकि इतनी ही होती है हमारे कानों की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो जो आपका रॉ आयरन होता है, कच्चा लोहा होता है, उसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 1.7 to 4.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी को वहन करता है। ये तो आप जानते ही हैं कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। अब ये बहुत इजी हो गया, बट क्वेश्चंस को इस तरीके से घुमा करके पूछा जा रहा है कि कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी को वहन करता है। तो वो मच्छर है फ्रेंड्स मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन में आपका खाली एनोफिलीज लिख कर भी आएगा, बट आपको याद रखना है ये जो एनोफिलीज मच्छर है ये मादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है। तो देखिए, जो खट्टा दूध होता है या मट्ठा होता है उसमें जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, एसिड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे पीएच मान है, पीएच मान से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, कल वाली शिफ्ट में आई थिंक एक क्वेश्चन ये था कि अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 है
तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे आप एसिडिक कहेंगे, बेसिक कहेंगे या न्यूट्रल कहेंगे? तो अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान आपका 7 होता है फ्रेंड्स, तो वो जो है न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है, उदासीन कहलाता है। और अगर लेस देन 7 होता है तो वो एसिडिक होगा, मोर देन 7 होता है तो वो बेसिक होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने कल वाली वीडियो में आपको समझाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन असंपर्क बल का उदाहरण है? ये तो आपको पता ही होगा, जो बल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संपर्क यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा होता है असंपर्क यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है यानी कि असंपर्क बल होता है, उसका उदाहरण क्या है? तो देखिए, चुंबकीय बल, ठीक है, ये एक असंपर्क बल होता है। असंपर्क बल क्या होता है? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बिना एक दूसरे के संपर्क में आए जो बल लगता है उसे हम कहते हैं असंपर्क बल, जैसे चुंबकीय बल। अब देखिए, आपने चुंबक देखा होगा, आप चुंबक को लोहे में चिपकाते होंगे, है ना, बचपन में आपने किया होगा। तो क्या आप चुंबक को वहाँ पर चिपकाते हैं तभी वो चिपकता है? ऐसा नहीं होता है ना। दूर से ही वो अट्रैक्ट करने लगता है किसी भी चीज़ को। आपने जैसे लोहे का एक छोटा सा आयरन का पीस लिया और ऊपर से ऐसे चुंबक आपने उसके ऊपर रखा, तो वो जो लोहे का पीस है वो जो है चुंबक की ओर खुद ही आकर्षित होगा और चिपक जाएगा। यानी कि बिना कांटेक्ट में आए जो बल लगता है उसे हम कहते हैं असंपर्क बल। अगर आपसे पूछ ले संपर्क बल का उदाहरण, संपर्क बल यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर जो फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर्षण बल है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में क्या होता है? एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ता है तब ही लगता है। जैसे आप जानते ही होंगे, हम चल पाते हैं, हम सड़क पर चल पाते हैं, कहीं भी चल पाते हैं, वो किस चीज़ के कारण? घर्षण के कारण, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण। अब ऐसा तो है नहीं कि हम रोड के थोड़ा सा ऊपर अपना पैर रखते हैं और रोड जो है खुद ही हमारे पैर को अट्रैक्ट कर लेती है, ऐसा नहीं होता है ना। हमको रोड में अपना पैर टिकाना पड़ता है, यानी कि कांटेक्ट में लाना पड़ता है, इसी कारण हम चल पाते हैं, और वो होता है घर्षण के कारण। तो जो घर्षण बल होता है वो आपका संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वुचेनेरिया ब्रेनक्रॉफ्टी किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये है फ्रेंड्स फाइलेरिया के लिए जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसीज बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जानते ही हैं, ब्लड में आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये नॉर्मल हैं, ये सभी को आता है। बट आरबीसीज बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वो बन जाती है फ्रेंड्स पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी के जनक डैश हैं? आपको बताना है जो आनुवंशिकी है उसके जनक कौन हैं? तो उसके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने पी के ऊपर प्रयोग किया था, पी प्लांट पे, ठीक है, मटर के पौधे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद अधातु कौन सी होती है? बताइए। द्रव अवस्था में मौजूद अधातु भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अधातु जो ब्रोमीन है वो एक अधातु होती है, आपको पता होना चाहिए, और रूम टेम्परेचर पर वो जो है लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br। देखिए सिंबल से रिलेटेड आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार, तो आपको सिंबल्स भी याद रखने हैं। देखिए कुछ तो ऐसे होते हैं जो नाम से ही क्लियर हैं, जैसे कि ब्रोमीन Br, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, उनके नाम से ही बन जाते हैं। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सिंबल उनके नाम से डिफरेंट होते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए, जैसे गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au होता है। देखिए इसके नाम से बिल्कुल अलग है ना। ऐसे ही जो आपका सिल्वर होता है, बताइए सिल्वर का सिंबल क्या होता है? उसके नाम से बिल्कुल अलग, Ag। जैसे टंगस्टन है, उसका सिंबल क्या होता है? W, नाम से बिल्कुल अलग है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे मरकरी है, उसका सिंबल Hg, नाम से बिल्कुल अलग है। और बता देती हूँ, जैसे लेड है, उसका सिंबल होता है Pb, नाम से बिल्कुल अलग। टिन का सिंबल होता है Sn, उसके नाम से बिल्कुल अलग है। तो ये जो सिंबल आपको मैं बता रही हूँ ना, जो नाम से अलग हैं, उन्हें आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि सिंबल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरे पौधे सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को जो है परिवर्तित कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है?
ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ये तो आपने सुना ही होगा, ब्लड क्लॉट होना। तो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, थक्का बनता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोगुलेशन। ठीक है, आई थिंक हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, तो इसका नाम है कोगुलेशन, प्रोसेस का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? तो पहला ओजोन छिद्र खोजा गया था फ्रेंड्स 1980 के दशक में। दशक मतलब आपने सुना होगा, कोई चीज़ हम कहते हैं 1980s की है ना, तो वही होता है दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला बताइए। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है, वो होता है Na2CO3। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, 2 नीचे आएगा, CO3 ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, ये होता है Na2CO3। इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और इसका केमिकल नेम एक और होता है, जो होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? देखिए, आपको ये भी याद रखना है, आपकी जो एलिमेंट्स हैं ना, आई थिंक आपको 30 तक तो एलिमेंट्स याद होंगे ही, अगर नहीं है तो प्लीज़ उन्हें कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एलिमेंट का नाम देकर ये पूछते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं। तो अभी आपसे पूछा है कि जो एल्यूमिनियम है उसके परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन होते हैं 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? देखिए, आपको पता होना चाहिए, जो फॉस्फोरस है उसको जो है हम वाटर में डालकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्वलन ताप होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो जो मास्टर ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, ये हमारे सिर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स असम राज्य में। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक क्या है? तो सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।